सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम आपके सामने एक कहानी लाने वाले हैं जिससे पता चलेगा कि सबसे बड़ी ताकत पहले अपने ही पास होती है। सभी के पास सबसे बड़ी ताकत होती है, बस हमें पहचानने में नहीं आती, हम उसे पहचान नहीं पाते। तो आइए चलते हैं, कहानी को अंत तक सुनना, तभी आपको पूरा उसका सार दिखेगा, तभी आपको समझ आएगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलते हैं। कहानी शुरू होती है कि जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर करके एक सुंदर गांव में पहुंचे। गौतम बुद्ध ने कुछ दिन उस गांव में ही रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैलने लगा और कुछ ही देर में गौतम बुद्ध के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे और जमावट बढ़ने लगा। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं उसे समझाता हूँ तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। मैं जानता हूँ कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कि कहीं वो आपसे भी कोई गलत गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने के लिए चल पड़े। दोपहर का समय था, लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसे जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार ही नहीं हुआ। बस वह एक ही बात दोहराता रहता कि साधु सारे पाखंडी होते हैं, नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। अपने बेटे को लेकर वह बुजुर्ग गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को उल्टा बोलने लगा, किसी बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? अगर आप यह कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये बेकार से शरीर के अलावा दिया ही क्या है। धन तो शरीर के लिए जरूरी है, वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म करें तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और आगे बढ़िए। ऐसे लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले कि बच्चे, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। लेकिन किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है, इससे अच्छा तो मैं घर ही सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मदद लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या का हल कर सकते हैं तो कहें, नहीं तो गांव से चले जाएं। गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और समझ गए कि यह लड़का बहुत ही अड़ियल किस्म का है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और वह तुमको बहुत अच्छा धन दे सकता है, जिससे ना तुम केवल व्यापार वगैरह कर सको, बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन बदले में मैं तुम्हें उससे कुछ देना होगा। लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजा वैद्य ने बोला है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं तो वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें उन राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हारे जीवन की सारी परेशानी को खत्म कर देंगे, क्योंकि जितना तुम्हारा वजन है उस वजन के बराबर तुम्हें राजा सोने के सिक्के देंगे। फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के ने आंखों पर हाथ रख लिए और जोर से कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, तो तुम सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर मैं तुम्हारे वजन के बराबर ही सोने के सिक्के दिलवा दूंगा।
वह लड़का फिर जमकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे सोने का चाहिए तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जितने भी हैं, मैं एक आंख भी नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, मैं राजा को मना लूंगा। जो लड़का बोला कि मेरी आंखें अमूल्य हैं, कृपया आप यह कहना बंद कर दें। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह के कोस रहे थे। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। आंखें तुम्हारी शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत होगी? अगर यह सब अनमोल है तो जीवन शक्ति को तुम्हें जिंदा रखे हुए है, उसकी क्या कीमत होगी? सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वे तथागत चरणों में गिरकर रोने लगा। कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ न कर सका, इसलिए मैं हताशा और कड़वा हो गया हूँ। बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा कि इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही ऐसा विवेक होता है जो सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी यह स्वतंत्रता नहीं होती कि वह गलत और सही में अंतर कर सकते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मकता हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी कीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ, आँख कान नाक सबको प्रशिक्षित करो। इंद्रियां बहुत ही अच्छी दोस्त बन सकती हैं। यह हमको दुख से पार ले जाएंगी और जो चाहे हम प्राप्त कर सकेंगे। यह सब हम ध्यान योग प्राणायाम विपश्यना से सीख सकते हैं। हमें ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए और अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों को और अपनी समझ को विकसित करना चाहिए। यह हमें आगे बढ़ाती हैं और जो हमें नेगेटिविटी आती है उसको ख़त्म करके पॉजिटिविटी लाती हैं। इस प्रकार से आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप भी अपनी निराशा को ख़त्म करके आशा की तरफ बढ़ें। अपनी जो अंदर ताकत है उस ताकत को पहचानें, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको एक बुद्धि दी गई है, जिस विवेक से वह कुछ भी हासिल कर सकता है। बस हमारे सोचने पर फ़र्क होता है कि यदि हम कम सोचें, गलत सोचें तो वो गलत की तरफ जाता है। हम खुद को कमज़ोर समझने लगें तो हम कमज़ोर पड़ते जाते हैं। यदि हम अपनी सोच को थोड़ा भी चेंज करें, थोड़ा भी उसमें बदलाव लाएं, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि हमें इंसान का जन्म मिला है। पता नहीं कितने प्राणी हैं लेकिन उन्हें वो समझ नहीं दी गई। इसलिए अपने को कमज़ोर ना समझकर अपने को ताकतवर समझो। सबसे बड़ी ताकत हर एक प्राणी में पाई जाती है, बस उसे पहचानने ही बाकी होता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।